अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो वो हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, सबसे पहले हमने क्या किया है, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर सब स्पेसिस देखी हैं। वेक्टर सब स्पेसिस से रिलेटेड आज हम जो वो एग्जांपल्स देखेंगे। हम जो अलजेब्रा 2 का कोर्स पढ़ रहे हैं जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का, और ये आपके पास जो बुक में यूज़ कर रही हूँ, विजय खन्ना की बुक कर रही हूँ यूज़, और उसमें आपके पास एग्जांपल है। उस एग्जांपल का हम सोल्यूशन देखेंगे। उस एग्जांपल में आपके पास है क्या कि W1 इक्वल है, उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं W1 में, ए और जीरो टाइप के, और ए बिलोंग कर रहा है आर में से, यानी कि रियल नंबर्स में से। ए क्या है, रियल नंबर है। और आपके पास W1 में एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, ऑर्डर पेयर टाइप के हैं। ऑर्डर पेयर किस टाइप का होना चाहिए, AN1 टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं 1 लेती हूँ, ए की जगह 1 लेती हूँ, 1 बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, जी बिल्कुल करता है। तो मैं यहाँ पर 1 और 0 लिख सकती हूँ, ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है W1 में से, ये इसका मतलब है। और W2 में किस टाइप के ऑर्डर पेज हैं, 0B टाइप के, और B बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। इसको मैं ले सकती हूँ, अगर मैं B को 2 लेती हूँ फॉर एग्जांपल, तो 0 2 ले सकती हूँ। एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आप कोई सभी रियल नंबर ले सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास है V इक्वल किसके है, यानी कि जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, वेक्टर स्पेस आपके पास है R² ओवर द फील्ड R। वेक्टर स्पेस क्या है, R2 है, और फील्ड क्या है यहाँ पर, आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। आपने प्रूफ क्या करना है, ये जो W1 और W2 हैं ये हमारे पास सब स्पेसिस हों किसके, वेक्टर स्पेस R2 ओवर द फील्ड R के। ये हमारे पास क्या हों, सब स्पेसिस हों, वेक्टर सब स्पेसिस हों। वेक्टर सब स्पेसिस को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और हमें पता है कि हम जिसको सब स्पेस प्रूव करते हैं वो जो हमारे पास जो सेट होता है वो नॉन एम्प्टी सेट होता है, यानी कि W1 आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। और ये क्या है, सबसेट है किसका, U ऑफ R का। और लेट करते हैं U किसके इक्वल है, यानी कि जो आपके पास एलिमेंट्स हैं W1 में वो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, A और 0 टाइप के, यानी कि ऑर्डर पेयर की टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और ऑर्डर पेयर क्या है, A और 0। अब देखिए U हमने लेट किया A0, और B हमने लेट कर लिया B0, जो कि दोनों एलिमेंट्स यानी कि U इक्वल्स टू A0 ये बिलोंग करता है W1 में से, और B इक्वल्स टू B0 ये भी बिलोंग करता है W1 में से। क्योंकि हमने W1 में किस टाइप के ऑर्डर पेयर देखे हैं, A0 टाइप के, यानी कि जिसका सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड ऑर्डर पेयर, आपको पता है ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, XY के फॉर्म में होते हैं। और इसका जो सेकंड टर्म है वो 0 होना चाहिए। फर्स्ट टर्म आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और यहाँ पर हमने ए और B 2 रियल नंबर्स लिए हैं बेसिकली। एंड अल्फ़ा बीटा यहाँ पे बिलोंग करते हैं, फील्ड के एलिमेंट होते हैं जो कि स्केलर्स होते हैं। और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं, जो कि हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा है, उस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, वो वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। और ये बिलोंग करनी चाहिए W1 में से। अगर ये बिलोंग करते हैं W1 में से, तो देन आपके पास जो W1 है ये क्या बन जाती है, वेक्टर सबस्पेसिस बन जाती है ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। जो भी वेक्टर स्पेस है R2 ओवर द फील्ड R, उसकी आपके पास वेक्टर सबस्पेस बन जाएगी। अब इस चीज़ को यूज़ करने के लिए देखिए अल्फ़ा लिखा, x मीन्स कि x यहाँ पर वेक्टर की जगह होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर x और y जब लिए थे उस थ्योरम में, तो x और y बिलोंग कर रहे थे वेक्टर में से, और यहाँ पर u और v क्या है, वेक्टर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो u लिया और v लिया, और इसको मल्टीप्लाई किया सिंपली, और ये आपके पास जो प्रोडक्ट आया है इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा a प्लस बीटा b, और ये बिलोंग करते हैं बीटा b इंटू 0, इस टाइप के पेयर्स आ गए हैं। और ये जो पेयर है ये W1 में बिलोंग करते हैं, और ये जो पॉइंट है ये किससे बिलोंग करता है, R में बिलोंग करता है। इट मीन्स के W1 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस बन रही है R2 ओवर द फील्ड R की। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। इसी तरह से हम W2 को भी प्रूव करेंगे, ठीक है। हम यूज़ क्या करें, हम थ्योरम यूज़ करें, ओके। तो अब देखिए हम जो वो W2 को प्रूव करने लगे हैं कि W2 भी आपके पास क्या है, सब वेक्टर सबस्पेस बनती है R² ओवर द फील्ड R। अब इसके लिए हमने लेट कर लिया, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के थे, 0B टाइप के, यानी कि इसमें जो ऑर्डर पेयर था उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 था, और सेकंड एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर हमने लेट किया U इक्वल्स टू 0B, यहाँ पर भी हम वो सेम थ्योरम यूज़ करेंगे। आपको इस यहाँ पर मैं U और V की फॉर्म में लिख देती हूँ, जैसे कि आपके पास अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई था ना, अगर ये बिलोंग करता है W में से, तो देन आपके पास क्या होगा, वो जो W है वो बन जाती है वेक्टर सबस्पेस बन जाती है। अब यहाँ पर अल्फ़ा U, x की जगह U लिख देती हूँ, बीटा V बिलोंग करना चाहिए
W2 में से, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके ये बात कि हम थ्योरम को किस तरह से यूज़ करें। तो हमने U लेट कर लिया और V भी लेट कर लिया। अब ये जो U और V हैं ये दोनों बिलोंग करते हैं W2 में से, जो बिल्कुल करते हैं। और यहाँ पर हमने दो स्केलर्स ले लिए अल्फा और बीटा, जो कि फील्ड के एलिमेंट है, और फील्ड यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। यहाँ पर हमने दो एलिमेंट्स ले लिए और हमने थ्योरम यूज़ कर दिया। थ्योरम को यूज़ करते हुए हम पुटिंग करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स को हम चेक करेंगे। और ये जो पॉइंट है अल्फ़ा बी प्लस बीटा सी, ये बिलोंग कर रहा है आर में से। इट मीन्स कि ये आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी बिलोंग करेगा W2 में से। यहाँ पे W2 लिखना है, ठीक है। इट मीन्स के W2 जो है वो वेक्टर सबस्पेस आ रही है किसकी, R2 ओवर द फील्ड R की। यहाँ पर आप इस थ्योरम को, ये जो थ्योरम हमने किया है प्रीवियस लेक्चर में, इस थ्योरम को अच्छे से देखिए कि इस थ्योरम में हमने पढ़ा क्या था। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो W2 क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द वेक्टर सबस्पेस बनेगा किसका, R2 ओवर द फील्ड R। यहाँ पर वेक्टर स्पेस क्या है, R2 ओवर द फील्ड R। अदरवाइज आप इसको इस तरह से समझ लें, W2 आपके पास क्या है, वेक्टर सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V की, ठीक है। और वेक्टर स्पेस V यहाँ पर क्या है, R2 ओवर द फील्ड R। क्लियर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट है। उस रिजल्ट का बेसिकली हम प्रूफ देखेंगे। उसका प्रूफ देखने के लिए हम कुछ यहाँ पर चीज़ें लेट एंड सपोज करेंगे, और इसको यानी कि प्रूफ करने के लिए हम जो प्रीवियस एग्जांपल, जो भी हमने एग्जांपल सॉल्व किया, उस एग्जांपल का हम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए आपने शो क्या करना है, शो डैट यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस मे नॉट बी अ सब स्पेस। आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपके पास दो सब स्पेसिस हैं, W1 और W2। इनका यूनियन लें तो ज़रूरी नहीं कि सब अगेन ये सब स्पेस आए, आ भी सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब स्पेस हो। लेकिन दो सब स्पेसिस का इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होगा। ये बात आपने याद रखनी है, MCQs वगैरह में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम जैसे जैसे टॉपिक करेंगे तो आपके पास चीज़ें आती जाएंगी, और हम उसको उनके प्रूफ वगैरह को देखेंगे, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की चीज़ें यूज़ करेंगे। तो आपके पास क्या है, W1 यूनियन W2 विल बी द सेट कंटेनिंग ऑल द पेयर ऑफ द टाइप, यानी कि पेयर टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो कंटेन करते हैं। अब W1 में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, A0 टाइप के, और W2 में किस टाइप के एलिमेंट्स है, 0B टाइप के, जो भी हमने एग्जांपल देखी है। अब यहाँ पर आपके पास A और B दोनों, W1 में A बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, और W2 में जो है B जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। यानी कि कोई भी आप रियल नंबर ले लें, इन पर्टिकुलरली आपने, क्योंकि इसको बताना है कि ये सब स्पेस आती है या नहीं आती, दो सब स्पेसिस का यूनियन अगेन सब स्पेस आता है या नहीं आता, ये बात हमने बतानी है। इसके लिए हम जो वो कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर लेते हैं 1, जैसे कि 1 0 0 1, ये दोनों ऑर्डर पे ले लिए, जो कि बिलोंग करते हैं W1 यूनियन W2 में से। जब हमने इनका ऐड किया है, यानी कि यहाँ पर भी हम एक थ्योरम लगा रहे हैं, वही अल्फ़ा x प्लस बीटा y वाला। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों 1 हैं, ठीक है। और वेक्टर्स की जगह हमने वेक्टर्स ले लिए 1 0, यानी कि एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस के, वो एलिमेंट्स ले लिए 1 0 और 0 1, इन दोनों को ऐड किया तो 1 1 आ गया। 1 1 बिलोंग करता है W1 यूनियन W2 से, नहीं करता, क्योंकि W1 यूनियन W2 में किस टाइप के एलिमेंट्स है, इस टाइप के एलिमेंट्स है। जबकि यहाँ पर तो 1 1 आ रहा है, यानी कि ये इससे बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स के W1 यूनियन W2 आपके पास सब स्पेस नहीं है। क्लियर। क्योंकि आपके पास सब स्पेस होने के लिए इसमें उसी पैटर्न के एलिमेंट्स होने चाहिए, जिस पैटर्न में आपके पास टू सब स्पेसिस के सेपरेट जब हमने स्पेसिस देखे इस टाइप के एलिमेंट्स से, और इसी टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स आने चाहिए। लेकिन जब हमने इनका यूनियन लिया तो इनका यूनियन तो किसी भी स्पेस से बिलोंग नहीं कर रहा, ना W1 से कर रहा है ना W2 से कर रहा है। तो इट मीन्स कि इनका यूनियन मे बी सब स्पेस हो, मे बी के सब स्पेस ना हो। कुछ जगह पे सब स्पेस बन जाएगा, कुछ पे नहीं बनेगा, लेकिन इंटरसेक्शन मस्ट सब स्पेस बनता है। ये बात आपने याद रखनी है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10 है विजय खन्ना की बुक से। लेट V इक्वल्स टू R ऑफ X। R ऑफ X का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली ये जो नोटेशन होती है ना, इसका मतलब होता है पोलिनोमियल्स, यानी कि जो वेक्टर स्पेस है आपके पास वो पोलिनोमियल की है। और सपोज करते हैं W इक्वल किसके है, F ऑफ X बिलोंग कर रहा है
वी में से यानी कि वेक्टर स्पेस में से, यानी कि वी जो वेक्टर स्पेस है जो मैंने जिसको बताया इसका मतलब होता है पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल इसमें पड़ी हुई हैं। अब उसने खुद ही बता दिया कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर है वी में से, यानी कि एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है, ठीक है, एक फंक्शन है ना, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट देखें, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10 है विजय खन्ना की बुक से। आपके पास एग्जाम्पल में क्या है, लेट वी इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स। इसका मतलब है वी इक्वल्स आर ऑफ एक्स मतलब मीन्स के आपके पास फंक्शन हैं जो कि रियल वैलिड फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है वो किस टाइप की स्पेस है, रियल वैलिड फंक्शन की है। और डब्ल्यू आपके पास किसके इक्वल है, डब्ल्यू इक्वल्स एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है बी में से, और एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स के। हमने प्रूफ क्या करना है कि W आपके पास क्या हो, सब स्पेस हो V की, एस W डज नॉट इक्वल टू 5, W नॉन एम्प्टी होना चाहिए, सिंस 0 बिलोंग कर रहा है W में से, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स ये दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू W, यानी कि W में इस टाइप की हमारे पास रियल वैलिड फंक्शन पड़े हुए हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हैं 0 के। अगर हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल है 0 के, तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स भी इक्वल होगा 0 के। अब हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमने दो एलिमेंट्स ले लिए जो कि डब्ल्यू में से बिलोंग करें। अब इन दोनों एलिमेंट्स को हमने क्या बोलना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के, और जी ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ 1 माइनस एक्स के। ठीक हो क्या। अब लेट करते हैं कि ये आपके पास रियल वैलिड फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल होगा एच ऑफ एक्स के। अब जहाँ जहाँ पे एच ऑफ एक्स होगा वहाँ पर एच ऑफ 1 माइनस एक्स पुट कर देंगे, क्योंकि जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के, इसी तरह से एच ऑफ एक्स भी इक्वल है 1 माइनस एक्स के। तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा और जी ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, और जी ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स के, और ये इक्वल किसके है, एच ऑफ एक्स के। और आपको पता है एच ऑफ एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू में से। अगर एच ऑफ एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू से, तो देन आपके पास क्या होगा, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्राइटेरिया भी यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो एच ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में से, और एच ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के, जो कि बिलोंग करता है डब्ल्यू में से। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो हमने क्या प्रूव करना था कि डब्ल्यू का हमने वेक्टर सबस्पेस प्रूव करनी है बी की। तो ये हमने एक थ्योरम में सब ग्रुप क्राइटेरिया यूज़ किया था। सब ग्रुप का क्राइटेरिया यूज़ करते हुए हमने उस थ्योरम को प्रूव किया था कि उस थ्योरम में जो डब्ल्यू है वो वेक्टर सबस्पेस है बी की। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी हम जो वो सब ग्रुप क्राइटेरिया यूज़ करें, यानी कि पहले हमने अंडर एडिशन देखी। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बिलोंग कर आर में से। आर बेसिकली क्या है, फील्ड है, क्योंकि जो स्केलर होता है वो फील्ड का एलिमेंट होता है हमेशा। और लेट कहते हैं कि अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स किससे बिलोंग करता है, ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, ठीक है, बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। तो अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स इक्वल है आर ऑफ एक्स की। तो आर तो आ रहा, आर तो आर है, आर ऑफ एक्स है। आर ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमें डब्ल्यू के साथ ही डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के। इसी तरह से आर ऑफ एक्स इक्वल होगा 1 माइनस एक्स के, आर ऑफ 1 माइनस एक्स। यहाँ पर हमने पुट कर दिया, और ये इक्वल किसके, अल्फा इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के। और इसको आप अगेन लिख सकते हैं अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है आर ऑफ एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू के, यानी कि आर ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में से, और आर ऑफ एक्स किसके इक्वल है अल्फा एफ ऑफ एक्स के, जो कि बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में से। इट मीन्स के डब्ल्यू आपके पास क्या होगी, सब स्पेस होगी, क्योंकि डब्ल्यू आपके पास क्या है, यानी कि सब ग्रुप क्राइटेरिया को अगर हम यूज़ करके हम इसको चेक करें, तो जैसे कि हमने थ्योरम में किया था कि सब ग्रुप क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हमने देखा था कि डब्ल्यू क्या है, सब ग्रुप है बी का। अगर डब्ल्यू सब ग्रुप है बी का, तो डब्ल्यू आपके पास क्या है, सब स्पेस भी होगी, वेक्टर सब स्पेस होगी, वेक्टर स्पेस बी की, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली थ्योरम को यूज़ किया है यहाँ पर। अब हम कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स का सोल्यूशन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जाम्पल है, एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी हम सोल्यूशन देखते हैं कि लेट आपके पास क्या है, बी इक्वल टू आर क्यूब ओवर द फील्ड आर। आपके पास यानी कि जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, आर क्यूब है ओवर द फील्ड आर, यानी कि फील्ड यहाँ पे एफ इक्वल क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और वी इक्वल है आर क्यूब के। और लेट करते हैं कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, ठीक है, वेक्टर स्पेस वी
ओवर द फील्ड आर। और W में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, W में आपके पास एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, एक्स वाई जी, और एक्स वाई जी किसके इक्वल है, बेसिकली x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल है 0 के, यानी कि इस टाइप के एलिमेंट्स हैं W में। और यहाँ पे एक्स वाई जी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे थे। हमने क्या चेक करना है कि W आपके पास सब स्पेस है या नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वही थ्योरम यूज़ करेंगे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई वाला, कि वो अगर बिलोंग करता है W में से तो देन आपके पास क्या होती है, W वेक्टर सब स्पेस बन जाती है वेक्टर स्पेस V की। तो उसी थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। थ्योरम सारे के सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम आराम से सुन सकते हैं अगेन एंड अगेन। अब देखिए यहाँ पर हमने U को लेट के लिए, U इक्वल किसके है, एक्स वाई जी के, और V इक्वल किसके है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम के, जो कि बिलोंग करते हैं W के एलिमेंट्स में थे। अब देखिए अगर U बिलोंग करता है एक्स वाई जी के, तो फिर ये किसके इक्वल होगा, x माइनस 2y प्लस 3z के, और ये इक्वल किसके है, 0 के है, जैसे कि हमें W में डिफाइन है उसी तरह से हमने इसको यूज़ करना है। और इसी तरह से x प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम के लिए भी हमने इसको यूज़ कर लिया। अब ये तो हमने ले लिए, यानी कि ये U और V जहाँ पर आएगा यहाँ वहाँ पर हमने इस तरह से पुटिंग करनी है, ठीक हो गया। और अल्फ़ा और बीटा कहाँ से हमने लिया है, अल्फ़ा और बीटा आपके पास स्केलर हैं जो कि फील्ड के एलिमेंट है, और फील्ड आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो यानी कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग करें आर में से, सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक हो गया। अब हम ये वाला थ्योरम यूज़ करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि जो W है वो सब स्पेस बनती है या नहीं बनती। तो यहाँ पर देखें हम वही वाला थ्योरम यूज़ करने लगे हैं, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करना चाहिए W में से, और यहाँ पर एक्स और वाई जो हैं वो बेसिकली वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर U भी बेसिकली इसमें यूज़ किए गए हैं, तो आप ले लें U और V जो हैं वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, ठीक है। तो अल्फ़ा U प्लस बीटा V इक्वल दिस वन हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट हमने पुटिंग की है, पुटिंग करके आपको पता है कि अल्फ़ा बिलोंग करता है आर में से, एक्स बिलोंग कर है अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा दोनों, अल्फ़ा बीटा जो है वो स्केलर्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पर किससे बिलोंग करेंगे, यहाँ पे बिलोंग करेंगे फील्ड के एलिमेंट्स होंगे। और जहाँ तक आपके पास बात है एक्स वाई और जी की, और एक्स वाई और जी ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स आर क्यूब में से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या है, आर क्यूब है। तो यहाँ पर आप आर क्यूब कर लीजिएगा, ठीक है, चेंजिंग कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक है। तो अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को देखें तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स प्राइम इक्वल किसके हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम पे, माइनस 2 वाई डबल प्राइम प्लस 3 जी डबल प्राइम इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि इसको आपने इस चीज़ को लिखा है इस फॉर्म में, लिख सकते हैं ना, इसको एक एलिमेंट कंसिडर करें, इसको दूसरा एलिमेंट और इसको तीसरा एलिमेंट, तो आपने ये फॉर्म लिख ली। और यानी कि इट मीन्स कि W जो है वो वेक्टर सब स्पेस बन रही है आर क्यूब ओवर द फील्ड आर की, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, इनके थ्योरम को फुलफिल कर रही है। तो यही बात आपने प्रूव करनी थी कि W आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है ओवर द फील्ड आर क्यूब, ओवर द वेक्टर स्पेस आर क्यूब ओवर द फील्ड आर। देखिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में आपके पास क्या है, V इक्वल टू आर क्यूब ओवर द फील्ड आर, यानी कि वेक्टर स्पेस क्या है, आर क्यूब है, और फील्ड यहाँ पर क्या है, आर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और W आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, जो कि क्या है, सबसेट है वेक्टर स्पेस आर का। और W में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई U V और G टाइप की, और U और V बिलोंग करते हैं U V और 3, आई थिंक 3 है यहाँ पे, U और V बिलोंग करते हैं आर में से, और 3 बिलोंग कर रहा है आर में से, ठीक है। यानी कि रियल यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, आर में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं। और U V और 3 इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। हमने चेक करना है कि W आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है या यानी कि वेक्टर सब स्पेस है या नहीं है, ये हमने बात प्रूव करनी है। तो इसके लिए भी हम जो वो सेम थ्योरम यूज़ करेंगे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई वाला, और ये जो है ये बिलोंग करना चाहिए W में से, तो देन आपके पास W क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस होगा ओवर द फील्ड ओवर द वेक्टर स्पेस आर क्यूब फील्ड आर, ठीक है। यानी कि वेक्टर स्पेस का हमने जो वो सब स्पेस इसको बतानी है। तो इसको बताने के लिए आपने क्या करना है, इस एग्जांपल को आपने खुद सॉल्व करना है। PDF आपको मिल जाएगी जिसमें ये एग्जांपल सॉल्व होगी, आपने उसको खुद ट्राई करना है। ना समझ आई तो हम इसको जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आज के लेक्चर की लास्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम जो वो डायरेक्ट सम का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ आर रियल वैलिड फंक्शन लेट डब्ल्यू डज नॉट इक्वल टू 5 यानी कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का। हमने प्रूफ क्या करना है कि डब्ल्यू में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। डब्ल्यू में एलिमेंट्स हैं इंटेग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। और ये जो डब्ल्यू है ये क्या होनी चाहिए, वेक्टर सब स्पेस होनी चाहिए वेक्टर स्पेस वी की। ये बात हमने बतानी है। तो इस बात को बताने के लिए हम वही वाला थ्योरम यूज़ करेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वाला। इस थ्योरम को हम यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि वेक्टर जो है डब्ल्यू जो है वो वेक्टर सब स्पेस बनती है या नहीं बनती। तो अब हम जब वो एग्जाम्पल का प्रूफ देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल का हम सोल्यूशन देखते हैं। एग्जाम्पल के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जी और एच आपके पास दो एलिमेंट है जो कि डब्ल्यू के एलिमेंट है, यानी कि बेसिकली ये जी ऑफ क्योंकि ये रियल वैलिड फंक्शन है तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी हम ले रहे हैं और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एफ ले रहे हैं। यानी कि हम एफ ऑफ एक्स लिखने के बजाय जस्ट एफ लिख रहे हैं और जी ऑफ एक्स लिखने के बजाय हम जस्ट जी लिख रहे हैं, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। तो यानी कि यही बात हमें जो वो इसी तरह से डिफाइन था, तो हम एक्स लिखने के बजाय हम सिंपल एफ और जी यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा बिलोंग करें फील्ड के एलिमेंट से, स्केलर्स। और यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर एलिमेंट्स किस टाइप के डिफाइन है, इंटेग्रल 0 to 1 के, तो हमने इंटेग्रल अप्लाई किया साथ अल्फ़ा एक्स की जगह अब क्या आएगा, एफ आएगा, क्योंकि एफ और जी क्या है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होने चाहिए ना। तो हमने यहाँ पे वेक्टर्स लेने हैं, तो एफ और जी क्या है, वेक्टर्स हैं। तो अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी हो गया, इक्वल किसके है, इंटेग्रल 0 to 1 अल्फ़ा एफ प्लस इंटेग्रल 0 to 1 अल्फ़ा जी। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा तो कांस्टेंट है, स्केलर्स हैं, तो स्केलर्स जो हैं वो इंटेग्रल से बाहर आ जाते हैं, तो इंटेग्रल से बाहर ले लें। और इंटेग्रल इक्वल किसके था, 0 के इक्वल था। हमें डिफाइन था ना डब्ल्यू में, जिसको हमने वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, तो वो हमें डिफाइन था, वहाँ पर 0 डिफाइन था, तो 0 हमने लिख दिया। 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये नहीं कि अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में से, और डब्ल्यू आपके पास क्या बन रही है, फिर वेक्टर सब स्पेस बन रही है वेक्टर स्पेस बी की। और ये आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, क्योंकि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर को कोर्स पढ़ रहे हैं विजय खन्ना की बुक से, और बार बार पूछें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।